सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13 जिसका नाम है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। बच्चों, पिछले पाठ में हमने पत्र लिखना सीखा था ना, आज हम कहानी लिखना सीखेंगे। सभी इधर देखिए, कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। कहानी बच्चों को बहुत पसंद होती है। कहानी विचारों घटनाओं का ही रूप है। कहानी से हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। कहानी में उत्सुकता अंत तक बनी रहती है। देखो बच्चों, एक कहानी पढ़ते हैं हम, फिर बहुत मजा आएगा। जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी। एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। दोनों मित्र थे। एक दिन उन दोनों में शर्त लगी कि कौन मंदिर जल्दी पहुंचेगा। अगले दिन प्रातः उनकी दौड़ प्रारंभ हो गई। तो बच्चों, एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहता था। दोनों दोस्त थे, दोनों अच्छे वाले दोस्त थे। एक दिन उन दोनों में बच्चों शर्त लग गई कि चलो हम रेस लगाते हैं कि मंदिर कौन जल्दी पहुंचेगा। अगली सुबह हुई और दोनों की बच्चों दौड़ शुरू हो गई। खरगोश तेज दौड़ा, कछुआ धीरे धीरे चलता था। खरगोश ने सोचा कि कछुआ बहुत पीछे है, इतने में कुछ देर आराम कर लेता हूँ। वह आराम करते करते सो गया। बच्चों, कछुआ धीरे चलता था, खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। खरगोश कछुए से बहुत आगे निकल गया। खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा, उसे कछुआ नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा मैं थोड़ा थक गया हूँ, लाओ थोड़ी देर ना आराम कर लेता हूँ। वह बच्चों पेड़ के नीचे बैठा आराम करने के लिए और वह सो गया। फिर देखो, कछुआ लगातार चलता रहा और मंदिर पर पहुंच गया। अब खरगोश की नींद टूटी, वह तुरंत दौड़ा, परंतु वहां तो कछुआ पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। तो बच्चों, जब कछुए की आंख खुली, जब कछुआ बच्चों जा रहा था तो वह धीरे 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 करके मंदिर पहुंच गए। लेकिन जब खरगोश की आंख खुली, वह नींद से जागा तो वह जल्दी से दौड़ना शुरू करा। लेकिन क्या देखता है कि कछुआ तो मुझसे पहले ही पहुंच गया वहां। बच्चों, तो ये जो कहानी है कछुए और खरगोश की, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों, खरगोश ने घमंडी तो करा था कि मैं तो बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, मैं तो कछुए से पहले पहुंच जाऊंगा, ला थोड़ा आराम कर लेता हूँ। यदि वह आराम नहीं करता, बच्चों उसको घमंड नहीं होता अपने तेज दौड़ने पर, तो वह जीत जाता। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आगे देखो बच्चों, एक और कहानी है, बंदर और बिल्लियां। दो बिल्लियां थी। एक बार दोनों एक रास्ते से जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक रोटी मिली। रोटी के लिए दोनों बिल्लियों में झगड़ा होने लगा। उन बिल्लियों को झगड़ते हुए एक बंदर ने देखा। वह वहां आ गया। बंदर तो चालाक होता ही है। उसने दोनों बिल्लियों को समझाया, तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं रोटी का बंटवारा कर देता हूँ। तो बच्चों, एक बार ना दो बिल्लियां थी, दोनों एक ही रास्ते से जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक रोटी मिल गई। अब रोटी के लिए दोनों बिल्लियां झगड़ने लगी, कहने लगी ये रोटी मैं लूंगी, दूसरी बिल्ली कहने लगी नहीं मैं लूंगी। तो बच्चों, वहां पे ना एकदम बंदर आ गया। बंदर तो वैसे बहुत चालाक होता है। बंदर कहने लगा, अरे अरे लड़ो नहीं, मैं तुम लोगों की लड़ाई सुलझवाऊंगा, रुको मैं तुम्हारा बंटवारा करता हूँ रोटी का। बंदर कहीं से एक तराजू ले आया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। बंदर ने तराजू के एक पलड़े पर रोटी का छोटा टुकड़ा रखा और दूसरे पलड़े पर बड़ा टुकड़ा रखा। इससे एक पलड़ा भारी हो गया। बच्चों, बंदर बहुत चालाक था। तराजू लेकर आया और उसने रोटी के दो टुकड़े किए, जो कि बराबर नहीं किए। एक टुकड़ा छोटा और एक बड़ा किया। छोटे टुकड़े को एक पलड़े पर रखा, बड़े टुकड़े को एक पलड़े पर रखा। बच्चों, जिस कारण से बड़े टुकड़ा जिस पलड़े में था वो भारी हो गया। बच्चों, अब देखो बंदर कितना चालाक है। बंदर ने दोनों पलड़ों को बराबर करने का नाटक किया। उसने भारी पलड़े पर रखे टुकड़े को उठाया और उसमें से कुछ टुकड़ा तोड़कर खा गया। इस बार दूसरा पलड़ा भारी हो गया। इस प्रकार वह दोनों पलड़ों को बराबर करने के बहाने रोटी के टुकड़े खाता रहा। इससे सारी रोटी समाप्त हो गई। बिल्लियां बेचारी क्या करती, वह मुंह ताकती रह गईं।
तो बच्चों देखो, चालाक बंदर ने दोनों बिल्लियों की लड़ाई का, झगड़े का फायदा उठा लिया। वह बच्चों रोटी का एक टुकड़ा ज्यादा कर देता और उसको बच्चों बराबर करने के बहाने खा जाता, फिर दूसरा ज्यादा करता, फिर उसको खा जाता। ऐसे करते करते वह पूरी रोटी खा गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? यही कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ ये कहानी होती है समाप्त। यहाँ देखो बच्चों, प्यासा कौवा आपको दिया गया है, साथ में आपको चित्र भी दिए गए हैं। इस कहानी को आप खुद से लिखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा लिखकर। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।